दोस्तों, मनसुंदर के आने वाले एपिसोड में ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे गोयनका और मित्तल परिवार को हिलाकर रख देगा। अब तक जो सच चालाकी से छुपाया जा रहा था, वही सच अब खुद रूही के सामने आने वाला है। और यह सच इतना दर्दनाक होगा कि रूही की पूरी दुनिया एक पल में टूट जाएगी। शीतल और सोनी ने मिलकर सिर्फ एक ही मकसद से बहुत बड़ी साजिश रची थी, रूही को इस घर से बाहर निकालना। इसी प्लान के तहत उन्होंने नाहर के सामने झूठ पर झूठ बोले, डीएनए रिपोर्ट्स बदलवाईं और नाहर के दिल में रूही के लिए नफरत भर दी। रूही को अब तक यह नहीं पता था कि जिस बच्चे को नाहर अपना मानकर स्वीकार कर रहा है, वह असल में रोमिल का बेटा है। नाहर ने यह सच रूही को बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि रूही ने उसी को गलत समझ लिया। अब कहानी में नया मोड़ आता है। रूही को बार बार शीतल और रोमिल साथ नजर आने लगते हैं, कभी किचन में, कभी गार्डन में, तो कभी देर रात बातें करते हुए। शुरुआत में रूही खुद को समझाती है कि शायद वह बेवजह शक कर रही है, लेकिन उसका दिल बार बार कहता है कि कुछ बहुत गलत है। और फिर वह पल आता है जो रूही की जिंदगी बदल देता है। एक दिन रूही गलती से शीतल के कमरे के बाहर रुक जाती है। अंदर से सोनी की आवाज आती है, जो शीतल से कह रही होती है कि अगर उसने डीएनए रिपोर्ट न बदली होती और नाहर के दिल में जहर न भरा होता, तो आज रूही इस घर से बाहर नहीं होती। यह सुनते ही रूही की सांसें थम जाती हैं, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका अभी बाकी होता है। रूही आगे सुनती है, जब शीतल रोमिल से कहती है कि बिट्टू नाहर का नहीं, बल्कि तुम्हारा बेटा है। यह सुनते ही रूही का पूरा शरीर कांप उठता है। उसे उसी पल एहसास हो जाता है कि नाहर सच कह रहा था और उसने बिना सुने, बिना समझे उसका साथ छोड़ दिया। इधर दादी अपनी चालों में लगी रहती हैं और नाहर के दिमाग में यह बात बैठा देती हैं कि रूही अब स्पर्श से प्यार करने लगी है। पहले से टूटा नाहर इस झूठ को सच मान लेता है और रूही को जलाने के लिए जानबूझकर शीतल के करीब जाने लगता है। उसे लगता है कि रूही को जलन होगी और वह वापस लौट आएगी, लेकिन वह नहीं जानता कि वह अनजाने में रूही को अंदर से तोड़ रहा है। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है स्पर्श की गर्लफ्रेंड की एंट्री। जहां नाहर को लग रहा था कि रूही और स्पर्श की शादी होने वाली है, वहीं सच्चाई कुछ और निकलती है। स्पर्श का दिल किसी और के लिए धड़क रहा होता है। जैसे ही वह अपनी गर्लफ्रेंड से नाहर की मुलाकात करवाता है, नाहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने रूही को कितनी बड़ी गलत समझा। यह सब दादी की चाल और उसकी अपनी गलत फहमी थी। अब नाहर पूरी तरह टूट जाता है। रात रात भर रूही की यादों में तड़पता है और अब किसी भी हाल में रूही को वापस पाना चाहता है। लेकिन सवाल यही है, क्या रूही उसे इतनी आसानी से माफ कर पाएगी? अब आखिरी धमाका तब होता है जब रूही खुद शीतल के सामने खड़ी होती है, गुस्से में कांपती हुई कहती है, तुमने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। और उसी पल रूही शीतल को घर से बाहर निकाल देती है। जब यह सच्चाई दादी के सामने आती है, तो उनका गुरूर टूट जाता है। जिस बिट्टू को वह घर का वारिस मान रही थीं, वह किसी और का बेटा निकलता है। दादी शीतल और रोमिल दोनों को घर से बाहर निकालने का फैसला कर लेती हैं और शीतल की सारी चालें उसी पल खत्म हो जाती हैं। अब देखना यह होगा कि क्या रूही और नाहर फिर से एक होंगे या यह दर्द हमेशा के लिए उन्हें अलग कर देगा।